गुड मॉर्निंग। कैसे अप्रोच करूं निफ्टी फिफ्टी बैंक को? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, जैसे कि आप कह रहे थे कि अभी बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन शनिवार को नहीं था, वो हमको आज फेस करना है। और जो बजट डे का लो था और हाई था वो वेल डिफाइंड था आशीष। सुबह हम बात क्या कर रहे थे आशीष बजट डे पे? अगर आप एक रिस्की ट्रेडर हैं तो आप कहाँ तक के डिप को बाय कर सकते हैं? दैट वाज क्लियरली डिफाइंड 23310 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अपसाइड कहाँ तक का खुला है? 200 डेमा तक का। वो क्या था? लगभग 23,610। निफ्टी रहा उसी जोन में। कहने का मतलब ये है कि भले ही बजट के दिन बाजार ने एक डिसाइसिव मूव ना दिया हो, लेकिन जो शुक्रवार का मूव था जिसमें आपने 20 डेमा को पार करने के बाद एक वाइल्ड स्विंग दिया था, वही शनिवार के दिन का यानी बजट के डे का लो रहा और एग्जैक्टली 200 डेमा हाई रहा। अब यहां से शुरू होती है नई कहानी। ठीक है, हमारे पास अच्छे स्टैट्स हैं एफएमसीजी के, हमारे पास अच्छे स्टैट्स हैं आपके ऑटो के, और खराब स्टैट्स हैं बैंक्स के। खराब स्टैट्स हैं मतलब चार्टिकली आपके कैपिटल गुड्स के, कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के। तो मैं कैसे अप्रोच करूं? देखिए, पहले आते हैं इंस्टीट्यूशन स्टैट्स पे। एफआईएस ने, जैसे कि आपने समझाई दिया आशीष, कि कोई खरीदारी नहीं करी। इनकी तरफ से सेलिंग थी बजट के दिन भी करीब 1327 करोड़ रुपए की। इनका पूरा का पूरा व्यू क्या रहा बजट पे, वो शायद आज हम फेस करें। बाकी 824 करोड़ रुपए की डीआईएस का बाय। एफआईएस के इंडेक्स शॉर्ट में आशीष कोई सब्सटेंशियल परिवर्तन नहीं आया। 165 करोड़ रुपए की उन्होंने बाइंग करी। मतलब क्लियरली विजिबल है कि वो बाजार से नदारत थे, क्लियरली विजिबल है। और स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 928 करोड़ रुपए की खरीदारी करी। अब आते हैं आज के सेटअप पे। देखिए, जैसे कि मैंने शुरू में ही अपने कमेंट्स में बोल दिया, बजट डे वाज डिफाइंड, मतलब हाई डिफाइंड था, लो डिफाइंड था, और कॉल राइटर्स ने और पुट राइटर्स ने अकॉर्डिंगली उसके ही ग्रिप ली है। आपकी स्क्रीन पे 23,500, 600, 700 यहाँ पे बड़े कॉल राइटर्स हैं, और 23,500 पे यकीन मानिए वाकई बड़े कॉल राइटर्स हैं। 77 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई, और नीचे पुट्स बिकी हैं, और सबसे ज्यादा पुट कंसंट्रेशन आशीष है 23,200 पर। आप समझ लीजिए, बड़ा पुट कंसंट्रेशन 23,200 पे है, और उसके बाद है 23,000 पे। और जैसा कि हमको आज पूरे फुल फ्लैज इंस्टीट्यूशंस का जो इम्पैक्ट है वो झेलना है, आपको मैं एक बार पिरामिड्स दिखा देता हूं। पिरामिड्स क्लियरली पुट राइटर्स, कॉल राइटर्स जो है वो अलाइंड है एवरेजेस के अकॉर्डिंगली। 200 डेमा के आसपास उसके इर्द गिर्द कॉल राइटर्स विजिबल हैं, और नीचे की तरफ 20 डेमा के आसपास पुट राइटर्स। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, इट्स नॉट अबाउट ओनली दिस सेशन, सिर्फ आज की बात नहीं है। अगर हमने बेस वन किसी भी सर्कमस्टेंसेस में तोड़ा और उसके नीचे सेटल हो गया आशीष, तो क्लियर मैसेज है, हम बहुत बड़ी बाइंग के साथ यहां पर आए भी नहीं थे, हम शॉर्ट कवरिंग के साथ ही आए थे। अगर ये 338 और 287 का जोन टूटा आशीष, प्लीज बेस लेके आइए फिर स्क्रीन पे, देन अ स्लाइड टुवर्ड्स 23,166, 110 पॉसिबल है आशीष। मेरे ख्याल से इनफैक्ट और भी ज्यादा, इससे ज्यादा डाउन स्विंग मिल सकता है। तो इट्स ऑल अबाउट बेस वन। बजट डे लो 20 डेमा का जोन 23,300, इसके नीचे पेन है टुवर्ड्स 233, 166 एंड 110। अगर हम बेस वन होल्ड कर रहे हैं, सिर्फ ये आज का मैटर नहीं है, कल का भी है, परसों का भी है, इस पूरे हफ्ते का है। अगर हम बेस वन होल्ड कर रहे हैं, 20 डेमा के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, देन हमारा अपसाइड खुला है। आप एज ए रिस्की ट्रेडर बाय कर सकते हैं, बट अपसाइड सिर्फ ओपन है अभी एज ऑफ नाउ 558, 632। 632 इज फॉलिंग 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। अपनी कमेंट्री को अभी तक यहीं पर मैं सीमित रखूंगा। तो पेन है बेस वन के नीचे। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। देखिए, निफ्टी बैंक का रिएक्शन ड्यूरिंग द स्पीच और पोस्ट स्पीच, प्री स्पीच भी बहुत अच्छा नहीं था। ये अपने सबसे डिफिकल्ट जोन में गया और वहां से 1000 पॉइंट सिंक हो गया, फिर थोड़ा सा बैलेंसिंग एक्ट में करीब करीब 49,500 पे क्लोज हुआ। बट स्टिल मैं कैंडल टू कैंडल कंपैरिजन करूं तो ये अच्छा क्लोज नहीं था। यहां पर 50,000 पे बहुत अच्छे से कॉल बिकी हैं। 50,000, 50, 150, 200 के जोन में आपका फॉलिंग 50 200 डेमा भी है, और नीचे 49,000 पे पुट बिकी है, जहां पे आपके कुछ क्रिटिकल एवरेजेस भी अलाइंड है, लाइक 20 डेमा। अगेन बाजार खुले, वॉच करिए निफ्टी बैंक को। अगर बेस वन की ट्रेजेक्ट्री ये है करीब करीब 49,300, 49,000, ये है बेस वन की ट्रेजेक्ट्री, जहां पुट राइटर्स हैं, जहां पे आपका 20 डेमा अलाइंड है। नहीं समझ में आ रहा, छोड़ दीजिए। बट बेस वन के ऊपर अपनी स्ट्रेंथ को थोड़ा ये इंटैक्ट रखेगा, लेकिन बेस वन अगर यहां भी टूटा तो कोलैप्स पॉसिबल है। 48,570 फर्स्ट इंस्टेंस में बेस वन अगर होल्ड कर जाए, देन अ पुल बैक टुवर्ड्स RS1 पॉसिबल है, बट थोड़ा मेरे को डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि अभी HDFC बैंक थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, बहुत क्लियर एक मैंडेट नहीं दे रहा है।
तो आज के सेशन के लिए ऑन बोथ इंडिसेस आशीष, बजट डे लो और 20 मार्केट ट्रैजेक्टरी बहुत इंपॉर्टेंट है। यही आने वाले सेशन की दशा और दिशा तय करेगी। आशीष, बढ़िया। ये है निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी और बजट डे लो बेहद इंपॉर्टेंट।